हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो 67th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है और आपका फॉर्म 30 सितंबर से भरा जाएगा और 5 नवंबर तक, है ना। तो कुछ इम्पोर्टेंट सूचना को बार बार बीपीएससी हाईलाइट कर रहा है, तो इसको एक करके आराम से देखते हैं कि है क्या, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ आपका 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन का प्रकाशन कर दिया गया है, ठीक है। ये आपका वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। करा प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने के समय रजिस्ट्रेशन, पेमेंट तथा आवेदन भरने की प्रक्रिया एक साथ पूर्ण की जा सकती है, ठीक है। सारा काम अब एक ही साथ हो जाएगा। करा उक्त परीक्षा माह दिसंबर 2021 के उत्तरार्ध में संभावित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि उत्तरार्ध में संभावित है। पहले तो आपका डेट 12 दिसंबर निकला है, यहाँ पे अब क्लियर किया गया है कि दिसंबर के उत्तरार्ध में मतलब कि लास्ट दिसंबर अब चला जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ, तो आपको कुछ टाइम बढ़ा। देखते हैं और क्या है। कह रहा है उक्त प्रकाशित विज्ञापन में विस्तृत महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व उम्मीदवार विज्ञापन का बारीकी से पूर्ण अध्ययन कर ले। लेकिन कुछ वो तो आपका नोटिफिकेशन अलग है, ये छोटा सा है। यहाँ पे मेन पॉइंट को कुछ किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप अपनी कैटेगरी का दावा करते हैं तभी मिलेगा। आरक्षण के लिए उम्मीदवार को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आप फॉर्म भरिएगा तो ये आपको निवास लगाना होगा, और वो भी तो फॉर्म भरना है तो ये आपको लगाना होगा। तो टाइम तो अच्छा खासा है, 10-15 दिन में या फिर तत्काल में बना सकते हैं आप। और देखिए और भी क्या है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा नहीं होगा। अब एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति या क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, नहीं कि उनके पति के नाम से। तो ये ध्यान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या है। चौथा नंबर क्या है। कह रहा है उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों को अपनी जाति के अनुरूप, ये तो पढ़ ही लिए ना। अच्छा, जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना होगा, नहीं अनिवार्य रूप से भरना होगा बेहतर तरीके से। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। तो यहाँ एक निर्धारित अवधि है, तो ये आपको नोटिफिकेशन में होगा कि कब तक का मांग रहा है, ठीक है। चलिए तो और आगे देखते हैं कि क्या है। बिहार राज्य की भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी होने का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 11/687 दिनांक 3/8/2016 के साथ संलग्न विहित पत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। उसी वक्त का स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है। आगे देखते हैं और क्या है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे। फिर है निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को शस्त्रागार के समय अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो ये सब बनवा ले आप लोग। सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो एक बेहतर पॉइंट है कि आप बहुत पहले भी आप जाति निवास आय ये सब बनाए हैं तो वो यूज हो जाएगा। आइए देखते हैं, या फिर टाइम बहुत है, आप नया बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। कर आवेदक को प्रारंभिक परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इससे संबंधित प्रमाण पत्र औपबंधिक प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत होना आवश्यक है।
अब आगे है प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय एवं सभी हास्यतर विषय के उत्तर के लिए 3 भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करना अनिवार्य होगा। आप जो भी विषय है सब अभी भर लेंगे। उक्त में किसी भी प्रकार का परिवर्तन बाद में मान्य नहीं होगा। प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की गई प्रविष्टि को आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद 10 दिनों तक एडिट कर सकते हैं। एडिट करने की अवधि के पश्चात सुधार हेतु कोई भी विचारणीय नहीं होगा। आगे देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और है, कह रहा है प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि को आवेदन में भरने की तो हो गया ना। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने के क्रम में भिन्नता पाए जाने पे उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। और इस प्रकार का घटना इस बार घटा था किसी एक लड़की के साथ कि रिजल्ट आया था और कुछ यही त्रुटि था, आपका जो भी डिग्री है उसमें नाम पता ये सब का चेंजेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी कैंडिडेचर जो है रद्द कर दी जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो फॉर्म भरने वक्त आप लोग ध्यान रखिए। तो आज की वीडियो में बीपीएससी से रिलेटेड आपका यही जानकारी था।